आज आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, जो कि चैप्टर आपका है। उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टाइम सीरीज डाटा होता क्या। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यूएट चेंज इन द वेरिएबल लाइक प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप बात करते हैं कि एक टाइम पीरियड में कितना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है, लाइक हम बात करते हैं प्राइस की, बात करते हैं प्रोडक्शन की, बात करते हैं कॉस्ट की, बात करते हैं नेशनल इनकम की, बात करते हैं, है ना। तो ये सारा हम लोग इसमें रीड आउट करेंगे। ए सीरीज ऑफ वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए टाइम सीरीज। जैसे हम इसके मीनिंग की अगर बात करें, ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए time series. It is set of ordered observations of quantitative variable taken on successive point in time. The time may be in the term of years, month. जैसे कि हम लोग जो भी अपना डाटा है वो टर्म्स ऑफ ईयर, हम साल का निकाल सकते हैं, 2 साल का, 3 साल का, मंथ का निकाल सकते हैं, डेज और हावर्स का निकाल सकते हैं। द सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन दैट बेसिक ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज, है ना। जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो ये देखना चाहता है कि जो भी उसने प्रोडक्शन किया है वो साल के अकॉर्डिंग, 2 साल में, 3 साल में या मंथ के अकॉर्डिंग कितना उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अब हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि स्टडी पास्ट बिहेवियर ऑफ डाटा। हम ये देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारा जो प्रोडक्शन है वो इस बार इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो हम ये भी फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले ईयर्स में हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना हो सकता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि एस्टिमेट ट्रेड साइकिल्स, जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं बूम की, बात करते हैं रिसेशंस की, बात करते हैं, है ना, कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो भी हम लोग इसमें एनालाइज करते हैं। और हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि पिछले साल जो है 2001 की बात कर लेते हैं कि इतना हुआ, तो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2001 में कितना प्रोडक्शन हुआ और 2005 में कितना प्रोडक्शन हुआ। यूनिवर्सल यूटिलिटी, अगर हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल यूटिलिटी की, तो इसमें ये देखा जाता है, ये नहीं है कि सिर्फ ये बिजनेसमैन जो है उसको ही काम आएगा, जो गवर्नमेंट है वो भी इसका यूज़ कर सकती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी इसका यूज़ कर सकता है, जो फार्मर्स हैं वो भी इसका यूज़ कर सकता है। अब हम लोग इसमें कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंपोनेंट में सर्कुलर ट्रेड का मतलब कि जो साल के अकॉर्डिंग, जैसे 5 साल की बात, लॉन्ग टर्म के लिए इसे यूज़ किया जाता है। लॉन्ग टर्म लाइक कि साल के अकॉर्डिंग कितना इसमें जो बूम, रिसेशन या वो सब कितना आ रहा है। सीजनल वेरिएशन की अगर बात करें तो सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे समर की बात करें, समर में कुछ प्रोडक्शंस की जो सेल है वो ज़्यादा होती है और कुछ की कम होती है। इसी तरह से साइक्लिकल वेरिएशन, साइकिल्स जैसे कि बूम्स, रिसेशंस की बात होगी। इरेगुलर वेरिएशन का मतलब होता है एकदम से चेंज आना, लाइक कि जिसके बारे में पता ना हो, जैसे कि अर्थक्वेक हो गए, फ्लड्स हो गए, है ना, लाइक इस तरह से। अब हम लोग बात करते हैं मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 मॉडल हैं। एक अडेंटिव मॉडल, जो कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट है उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सेकेंड, इसमें जो कंपोनेंट है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम ये क्यों करते हैं, जो फर्स्ट मॉडल है उसका यूज तब किया जाता है जब जो हमारे कंपोनेंट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो सेकंड मॉडल है उसका तब यूज़ किया जाता है जब हमारे जो कंपोनेंट हैं वो डिपेंडेंट होते हैं।